व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम कथा का सरलार्थ हिंदी में आपके लिए किया जा रहा है ताकि आप चौपाइयों को पढ़ सकें, समझ सकें। श्री राम जी के विवाह का प्रसंग चल रहा है। इसमें आगे की कथा सुनिए। विविध भांति होई ही पहुनाई, प्रिय न काहियस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई हई सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखिजे आए। कहा एक मैं आजु निहारे, जनु बिरंचि निज हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखिना सकहि नर नारी। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिख ते सब अंग अनूपा। मन बावही मुख बरनी न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। पहले इसका सरलार्थ कर लेते हैं। विविध भांति हुई ही पहुनाई, तब उनकी अनेक प्रकार से पहुनाई होगी, आदर सत्कार होगा राम लक्ष्मण जी का, जब वो बार बार अपनी ससुराल आएंगे। प्रिय न काहि अस सासुर माई, और ऐसी ससुराल किसे प्यारी नहीं होगी। तो जनकपुर के लोग आशा कर रहे हैं कि राम लखन बार बार जनकपुर में आएंगे और उन्हें इनके दर्शन होंगे। तब तब राम लखन ही निहारी, निहारी यानी देखना। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर होई ही सबपुर लोग सुखारी, नगर के सब लोग सुखी होंगे जब ये बार बार अपनी ससुराल आएंगे। सखी जस राम लखन कर झोटा, अब ये सखियां आपस में बात कर रही हैं। सखी जस जैसे राम लखन कर जोटा, राम लखन जी का जोड़ा है, तैसे ही भूप संग हुई दुई ढोटा, यहाँ पर दुई होना चाहिए। वैसे ही राजा के संग दो राजकुमार और भी हैं। श्याम गौर सब अंग सुहाए, वो दोनों भी एक श्याम हैं और दूसरे गौर वर्ण के हैं, और सब अंग सुहाए, उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। ते सब कहीं देखिजे आए, जो लोग देखकर आए हैं, ते सब कहीं, वे सब यही कहते हैं कि वो बिल्कुल वैसे हैं। कहा एक मैं आजू निहारे, एक ने कहा एक मैं आजू निहारे, मैंने आज ही उन्हें देखा है। जनु बिरंची निज हाथ संवारे, और इतने सुंदर हैं। बिरंची यानी ब्रह्मा जी, जैसे कि ब्रह्मा जी ने निज हाथ संवारे, अपने हाथों से उन्हें संवारा है, यानी अपने हाथों से उन्हें बनाया है। भरतु राम ही की अनुहारी, भरत तो राम जी की ही, रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। सहसा लखी न सकहि नर नारी, और स्त्री पुरुष नर नारी सहसा लखी, अचानक देखकर उनमें अंतर नहीं पहचान सकते, दोनों एक से लगते हैं। लखनु शत्रु सूदन एक रूपा, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक जैसा रूप है। नख सिख, नख से लेकर सिख तक, शिखा तक। ते संग अंग अनुपा, तक सभी अंग अनुपम है। मन भावही मुख बरनी न जाही, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, मन भावही हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। मुख बरनी न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन त्रिभुवन को नाही, उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। आगे छंद है।
उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे एई अहें। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावही। ब्याहऊँ चारियु भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। तो उपमा न को कह, कोई उनकी उपमा नहीं कह सकता। दास तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं, कतहु कवि कोविद कहें, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं इनकी कोई उपमा नहीं हो सकती। बल विनय, बल में और विनम्रता में, विद्या में, शील में, और शोभा, शोभा के सिंधु हैं, समुद्र हैं, इनसे यही हैं, और इनके समान ये ही है, इनके समान कोई दूसरा नहीं है। पुर नारी सकल पसारी, जनकपुर की सब स्त्रियां पसारी अंचल, आंचल को पसार कर, विधि ही यानी ब्रह्मा जी से वचन सुनावी, कि विधाता को ये वचन सुनाती हैं। क्या कहती हैं? ब्याहियों चारियु भाई, कि चारों भाई का विवाह यहीं पुर, इसी नगर में हो, हम सुख मंगल गावहीं, और हम सुंदर मंगल गावें। ऐसी विनती विधाता जी से कर रही हैं जनकपुर की स्त्रियां। सोठा, कहीं परस पर नारी सिया राम, बारी बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी सिया राम, पुण्य पयो निधि भूप दो। कहीं परस्पर नारी, नारियां परस्पर आपस में बात कर रही हैं। बारी बिलोचन, बारी यानी जल, बिलोचन आंखों में प्रेमाश्रयों का जल, और पुलक तन, और उनके शरीर पुलकित हैं प्रसन्नता से, आंखों में, नेत्रों में जल भरकर आपस में बात कर रही हैं। सखी सब करु करब पुरारी, पुरारी यानी शिवजी, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। पुण्य पयोनिधि, पुण्य के पयोनिधि यानी पुण्य के समुद्र हैं भूप दो, क्योंकि दोनों राजा, राजा दशरथ और राजा जनक पुण्य के समुद्र हैं, इसलिए त्रिपुरारी हमारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। जय सिया राम।